हवा की मात्रा जो है वो पता नहीं है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी है, तो हम उसका 1/4 भाग भी कल्पित नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में हम मान लेते हैं कि ये अगर कोई बेलन है तो इसमें x यूनिट हवा भरी हुई है, x यूनिट हवा भरी हुई है, यानी x इकाई हवा भरी हुई है। तो इसमें जो x यूनिट हवा भरी है इसमें पूरे में, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो हम यही लिख लेते हैं, माना बेलन में x यूनिट हवा भरी हुई है। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा गया है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। तो ऐसी स्थिति में हम करेंगे स्थिति फर्स्ट। जो स्थिति फर्स्ट है उसमें बेलन में कितनी हवा भरी हुई है, तो आंसर है x यूनिट हवा भरी हुई है। तो यहां पर हम लिखेंगे x। स्थिति सेकंड की यदि बात की जाए तो उसमें कंडीशन सेकंड जो रहेगी वो क्या करता है, बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो शेष हवा कितनी थी सेकंड स्थिति में, तो x ही थी। तो x और इसी का 1/4 भाग बाहर निकालता है। जब बेलन से हवा बाहर जाएगी तो बेलन की हवा अंदर जितनी थी उसमें कमी आएगी, कमी के लिए आप लगाओगे माइनस, और इसी का 1/4 शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो शेष हवा कितनी थी, x थी, x का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, यानी माइनस कर देता है शेष हवा का 1/4 भाग। तो जो हवा जितनी भी है उसी का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो माइनस कर देना है क्योंकि हवा में कमी आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x ज्यों का त्यों माइनस x, यहां भी ज्यों का त्यों। का जब भी हिंदी में का लिखा है इसका मतलब गुणा होता है, तो हम यहां पे गुणा का चिन्ह लगा के 1/4 लिख देते हैं। तो x माइनस x का गुणा 1 में होगा तो x ही आएगा, x एकम x/4। अब एलसीएम लेंगे और 4 का गुणा इसमें करेंगे एलसीएम से। तो 4 का गुणा x में किया तो कितना आया, तो आंसर है 4x आया। 4x माइनस x पहले से लिखा था, इसको ज्यों का त्यों और बटे में 4 लिख देना है। तो आएगा 4x माइनस x/4। इसके बाद इसको आगे हल करेंगे। 4x में से एक x चला जाएगा क्योंकि माइनस x है, तो बचेगा 3x और बटे कितना 4। तो स्थिति सेकंड में बेलन के पास अब हवा बचेगी 3x/4। तो पहली स्थिति में x यूनिट हवा थी, लेकिन अब बची हुई है 3x/4। x निकल चुका था, अब कितनी हवा बची है 3x/4 यहां पर, क्योंकि स्थिति सेकंड में पंप ने जो हवा निकाली है उससे 3x/4 जो है हवा बची हुई है। इसके बाद हम स्थिति थर्ड लेते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे स्थिति थर्ड। तीसरी स्थिति जो कहती है फिर शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालेगा। शेष हवा कितनी बची अब इस कंडीशन में, तो आंसर है 3x/4। तो शेष हवा और इसी का 1/4 भाग बाहर निकालेगा यानी माइनस, कमी हो जाएगी क्योंकि, और इसी का 1/4 भाग बाहर निकालेगा, इसलिए 3x/4 का 1/4 फिर से आपको लिख देना है। तो यहां पर 3x/4 ज्यों का त्यों, माइनस लगा है तो माइनस 3x/4, और जो का है इसका मतलब होता है गुणा और 1/4। तो आगे सॉल्व कर देते हैं। 3x/4 माइनस 3x एकम 3x बटे 4 चौके 16। तो यहां पर आगे और सॉल्व करेंगे। 16 और 4 का एलसीएम आ जाएगा। तो यहां पर 16 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 16 ही आएगा। आप एलसीएम भी निकाल सकते हो यहां पे, और यहां पर 16 और 4
तो सबसे छोटी संख्या 4 है, इसलिए 4 से ही दे देते हैं। 4 चौके 16, 4 एकम 4। फिर 4 से ही दे देंगे, 4 एकम 4 1। तो यहाँ पर 1 1 आ जाता है तो एलसीएम समाप्त माना जाता है। तो 4 चौके 16, इसलिए यहाँ पर एलसीएम 16 आया। अब 4 का भाग 16 में देना है। कितनी बार गया? 4 चौके 16, तो आंसर है 4 बार गया। तो 4 बार जो भाग गया है इसका गुणा इसमें करेंगे। 4 दिया 12 x। फिर से देख लेते हैं, 4 का गुणा भाग दिया 4 का 16 में, तो कितनी बार जाता है? तो आंसर है 4 बार गया। 4 चौके 16, कितनी बार गया? 4 बार। 4 का गुणा किस में करेंगे? 3x में। तो 4 संख्या का गुणा संख्या में, 4 दिया 12 x, ज्यों का त्यों। माइनस लगा है तो माइनस। 16 एकम 16 है, 16 का भाग 16 में एक बार ही गया, और 1 का गुणा 3x में किया, 3x एकम 3x, यहाँ पर आ गया 3x, बराबर के नीचे बराबर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 12x में से जब 3x चला जाएगा तो बचेगा 9x, और बटे कितना? 16। तो यहाँ पर 9x बटे 16। आप चाहते तो स्थिति फोर्थ भी निकाल सकते हैं। स्थिति फोर्थ, चौथे नंबर की जो स्थिति आएगी वो क्या आएगी? तो आंसर है शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। इसलिए शेष हवा कितनी बची अब? 9x बटे 16, और इसी का निकालेगा 1/4 भाग। बाहर निकाल रहा चूंकि तो माइनस लगेगा, और इसी का 1/4 भाग निकाल रहा है, इसलिए 9x बटे 16 का 1/4। तो इसको आगे करेंगे तो आएगा 9x बटे 16 माइनस 9x बटे 16 का मतलब होता है गुणा, और 1/4। और आगे करेंगे तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा 9x बटे 16, ये ज्यों का त्यों। माइनस लगा है तो माइनस, 9x एकम 9x, और बटे 16 चौके 64। और आगे सॉल्व करेंगे इसको तो ये हमें मिलने वाला है 64, और 16 का लघुत्तम 64 ही आएगा। अब 16 चौके 64 कितनी बार गया भाग? तो आंसर है 4 बार गया भाग। 16 चौके 64 4 बार गया। 4 का गुणा 9x में करेंगे तो संख्या का गुणा संख्या में, 9 चौके 36, और x ज्यों का त्यों। माइनस लगा है तो माइनस। 64 का भाग 64 में जाएगा तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा 9x में होगा तो 9x ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आप बराबर लगा दोगे, और 36 में से 9 चले जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 27x बटे 64। तो इस तरीके से आपको आगे संख्या मिलती जाएगी। इसके बाद आप यदि स्थिति 1, स्थिति 2 और स्थिति 3 को साथ में लिखेंगे तो एक श्रेणी बनेगी। तो आइए स्थिति 1 देख लेते हैं क्या थी। स्थिति 1 थी x, तो सबसे पहले हम स्थिति 1 को लिख लेते हैं। दूसरी स्थिति 3x बटे 4, तो दोनों को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आगे जाके x, पहली स्थिति है ये। दूसरी स्थिति है 3x बटे 4, तीसरी स्थिति है 9x बटे 16, और चौथी स्थिति है 27x बटे 64। और इसके बाद ये क्रम चलता जाएगा। तो इस तरीके से हम स्थिति निकाल के एक समांतर श्रेणी बनाने का प्रयास करेंगे। अब चेक करते हैं कि ये श्रेणी जो बनी है ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसको चेक करने की विधि है, सार्व अंतर देख लेते हैं समान है या नहीं। तो सबसे पहले प्रथम पद यहाँ पर तो x ही है, तो ये तो हम लिख देते हैं a बराबर x। लेकिन सार्व अंतर निकाल लेते हैं। सबसे पहले सार्व अंतर निकालते हैं। सार्व अंतर d1, d2, d3 मैंने आपको पहले ही बताया है। d1 निकलता है दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद आपको घटा देना है। तो चलिए दूसरे नंबर का पद है 3x बटे 4, और घटाना है -x। तो इसको आगे और हल करेंगे तो यहाँ पर देखो 4 का गुणा x में होगा तो कितना आएगा? 4x। एलसीएम से 4 का गुणा x में हो जाएगा तो 4x, और बटे में आएगा 4। तो यहाँ पर 4x में से घटेगा
3x, तो बचेगा -x/4। ये पहला आया है -x/4। अब D2 निकाल लेते हैं। यदि D2 भी -x/4 आता है तो श्रेणी कैसी है? समांतर। और D3 भी, तीनों समान होने चाहिए। D2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर D2 निकालने का तरीका है तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना। तीसरा पद कितना है? तीसरा पद है 9x/16। दूसरा पद कितना है? -3x/4। अब घटाते हैं तो यहाँ पर एलसीएम तो 16 ही आएगा, और 16 का भाग 16 में गया तो एक बार चला गया, 1 का गुणा 9x में होगा तो 9x आ जाएगा। माइनस लगा है तो माइनस, 4 चौके 16, 4 बार चला गया, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 दिया है 12x। तो यहाँ पर 9 और 12 है तो -3x/16 आएगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब D1 D2 के बराबर ही नहीं है तो D3 निकालने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहीं से पता चल जाता है कि समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ D1 बराबर नहीं है D2, अतः उपरोक्त श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। उपरोक्त श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस तरीके से हल करना है आपको और इसकी तैयारी कर लेना है। थैंक यू।